इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं राजगुरु ज्योतिष पवन जी शास्त्री। एक ही बार में समस्याओं का समाधान, 100% गारंटी से काम। फैमिली प्रॉब्लम्स, बिजनेस धंधे में नुकसान, शादी सगाई में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए संपर्क करें 8209931336 9737202129। बोलिए देवादिदेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। श्रवण संस्कृति के नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की जय 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 जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान करता, भावना योग प्रवर्तक, तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री जय मुनि संघ की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान में यहाँ उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़े हुए उन सभी श्रद्धालुओं का, जो कि पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुन आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हम सबके लिए एक ऐसा सौभाग्य का विषय है, लगातार यहाँ पर बंधुओं बारिश का मौसम बना हुआ है और मौसम ऐसा नहीं, बाढ़ आ रही है, इतनी बाढ़ आ रही है कि अनेक लोग बहे जा रहे हैं उसमें। वो बारिश वो और कोई बारिश नहीं है, वो है पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से बहने वाली वह धर्ममय गंगा, वह ज्ञान की गंगा, वह बारिश है भावना योग की बारिश, जिसमें अनेक स्थान से लोग यहां पर उपस्थित हैं जो उसमें सराबोर होकर के अपने आप को तृप्त कर रहे हैं। बंधुओं, चलते हैं जिन्होंने अनेक शंकाओं का समाधान किया है, जहां प्रश्न तो हम सबके हैं पर समाधान है पूज्य गुरुदेव का। तो चलते हैं सम्यक समाधान के लिए। प्रथम प्रश्न के रूप में मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बीच में विराज जी जैन वेस्ट बंगाल से हैं, वो आए अपना प्रथम प्रश्न रख रहे हैं। विराज जैन वेस्ट बंगाल से, उसी के साथ फिर विनोद जी पाटनी गुवाहाटी से। विनोद जी पाटनी गुवाहाटी से आए, विनोद जी पाटनी चलेगा। हाँ, श्रीमती पीयूष जैन नेहानगर मकरोनिया सागर से। सुनील जी, सॉरी, मैं निवेदन करता हूं हमारे बीच में श्री अंजना जैन कोलकाता से। अंजना जी कोलकाता से। चलिए, अरविंद अनीता जी आयुषी ललितपुर से। ओहो, ये सब चलिएगा। मैं निवेदन करता हूं प्रथम प्रश्न के रूप में हमारे बीच में हीरा जी वड़जात्या हजारीबाग से, जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करें। प्रथम प्रश्न लेकर के आ रही हीरा जी वड़जात्या। अगला तैयार करो। और इसी के बाद तैयार रहेंगे मनोज जी जैन कोलकाता। मैं हजारीबाग से हीरा वड़जात्या। ना घूमने के लिए कार चाहिए, न गले के लिए हार चाहिए, मुझे तो जीवन की राह दिखाने वाले मुनि प्रमाण सागर जी का हर जन्म में आशीर्वाद चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज इच्छा जी महाराज जी। महाराज जी, बाजार में फल तो बहुत से आते हैं, हमें सभी फलों का रस अच्छी तरह निचोड़ के निकालना आता है, और अगर नहीं भी निकालना आता है तो हम लोग YouTube के माध्यम से अच्छी तरह देख के निकाल लेते हैं। लेकिन हमें इतना सुंदर जीवन मिला है और आपका सानिध्य मिला है, तो हम अपने जीवन का रस कैसे निकालें? कृपया कर मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बहुत अच्छा पूछा है। बाजार के फलों का रस निकाल कर उसका स्वाद चखने का अभ्यास है, पर जीवन का रस हम कैसे निकालें? देखो, जितने भी फल हैं उनका रस यंत्र से निकलता है। जितने भी फल हैं उनका रस यंत्र से निकलता है, और जीवन का रस मंत्र से निकलता है। वाह! वो मंत्र कौन सा? मंत्र का मतलब होता है रहस्य है।
जिसने जीवन का मंत्र जान लिया, यानी जीवन के रहस्य का बोध प्राप्त कर लिया, जिसके पास जीवन जीने का मंत्र है, वही जीवन का रस निकाल सकता है। जीवन जीने का मंत्र क्या है? जीवन में जो घटे उसे सहज स्वीकार करो, सहजता हो, स्वीकार भाव हो। दुखों और दुर्घटनाओं को स्वीकार करो और दोषों और दुर्बलताओं का प्रतिकार करो। यही जीवन का मंत्र है। ये मंत्र जिसने पा लिया वही जीवन का रस पा सकता, उसका बेड़ा पार हो गया। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। मनोज जी कोलकाता से, और इसी के बाद निवेदन करूंगा मैं सुनील जी जैन अशोकनगर से। ओ सुनील जी, सुनील जी अशोकनगर, और इसके बाद तैयार रहेंगे सुनील जी रारा गुरुदेव डाल्टनगंज से। सभी छल्लक जी महाराज जी को इच्छामी। गुरुदेव, हम शादी विवाह करवाने गृहस्थों का शादी विवाह करवाने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर देवशास्त्र गुरु की पूजन और हवन आदि मंत्रों का प्रयोग करते हैं, जो पंचकल्याणक और विधान आदि में पढ़े जाते हैं। तो ऐसे मंत्रों का उपयोग कभी धर्मशालाओं में, कभी होटलों में, कभी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ शुद्धि नहीं रहती। तो ऐसे मंत्रों का उपयोग कैसे करें और उन गृहस्थों को ऐसी क्या भावना भाएं कि जो आगे गृहस्थ धर्म उनका विकसित चल सके? देखिए, हमारे यहाँ जितने भी वैवाहिक या मांगलिक, धार्मिक और मांगलिक क्रियाएं, उनको संपन्न करने की एक संहिता है और उसके लिए सबका विधि विधान है। जात्यादिक मंत्रों का प्रयोग उसमें होता है, पुण्याह वाचन होता है। विवाह की जो विधि है उस विधि के अनुरूप ही विवाह करना चाहिए। इसलिए बिना इस तरह के मंत्रोच्चार के तो विवाह विधि होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन गलती आजकल लोग करते हैं। पहले विवाह आदि के कार्य लोग अपने घरों से करते थे, फिर धर्मशालाओं में आए, अब डेस्टिनेशन वेडिंग होने लगी, होटलों और रिसोर्टों में लोगों ने ऐसा करना शुरू कर दिया, जहाँ किसी प्रकार की शुद्धता और पवित्रता की कोई मर्यादा नहीं दिखती। ये अच्छी बात नहीं। शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों में तो ये लिखा है, क्वचित पुण्य स्थले पुण्याश्रम पदे सिद्ध प्रतिमा साक्षी के, आदि पुराण में ऐसा लिखा है कि विवाह की क्रिया शास्त्रों के विधानानुसार तो सिद्ध प्रतिमा के साक्षी में और किसी पुण्य स्थल में ही संपन्न होनी चाहिए। क्योंकि सिद्ध प्रतिमा को ले जाना व्यवहारिक हर जगह संभव नहीं था, तो एक गली निकाल ली यंत्र की, विनायक यंत्र को ही लोग सिद्ध प्रतिमा मान लेते। तो वह भी कम से कम पुण्य स्थल तो होना चाहिए। जहां कहीं विवाह करे, खासकर उन रिसोर्ट्सों में या होटलों में जहां वेज नॉन वेज सब बनता है, ये तो बहुत बड़ा मजाक है। जहां आज आपकी मांगलिक क्रिया को संपन्न किया जा रहा है, हो सकता है 2, 4, 8, 10, 20 घंटे पहले वहाँ कई मूक प्राणियों का संहार भी हुआ हो, उसकी आहें, चीत्कार और पुकार वहाँ गूंज रही हो। क्या इसका असर नहीं पड़ेगा? आज लोग अंधानुकरण कर रहे हैं। डेस्टिनेशन मैरिज के नाम पर लाखों करोड़ों रुपया वेन्यू में खर्च करते हैं लोग, लेकिन उन्हें इस बात का किंचित भी अंदाज नहीं होता कि ऐसा करके वो कितना बड़ा अनर्थ कर रहे हैं। पर सब भेड़ चाल चल रहे हैं। उसने किया तो मुझे भी करना, उसने किया तो हमें भी करना। ये जो प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति से हमें बचना चाहिए और अपने जीवन की व्यवस्था को संभालना चाहिए।
अब आप जितने विद्वान हैं वो थोड़े टाइट हो जाओ तो शायद लोगों में परिवर्तन आए, लेकिन मुझे मालूम है तुम विद्वानों में भी आजकल बड़ा कंपटीशन हो गया है, तो लोग हर बात को व्यावसायिक दृष्टि से देखने लगे हैं। जहाँ व्यावसायिकता बढ़ती है वहाँ निष्ठा नष्ट हो जाती है, और निष्ठा के अभाव में इस तरह की समस्याएं नित्य प्रति आती ही रहती। लीजिएगा सुनील जी रारा डाल्टनगंज से, और इसी के बाद तैयार रहेंगे अनिमेश जी गोमिया। गुरुदेव के चरणों में सपरिवार बारंबार नमोस्तु 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 इच्छामि इच्छा। गुरुदेव, शंका नहीं मेरा है कि जैसे मेरे को व्रत नियम लेने का मन में भाव नहीं आता है, व्रत नियम लेने का कोई भी मन में भाव नहीं आता है, तो क्या करें? तो इसके लिए मैंने क्या भावना योग में भी कोई कमांड है क्या इसको? मैंने बस मुझे व्रती बनना है, ये भावना रोज भाव, और ये बनाओ मुझे व्रती बनना है, व्रत नियम छोड़ दो, रोज भावना भाव कि मुझे व्रती बनना है, मुझे व्रती बनना है, मुझे व्रती बनना है, और ऐसा महसूस करो कि मैं तो व्रती बन गया हूं, प्रतिमाधारी हो गया हूं। थोड़ा करके देखो, ऐसा संयोग बनेगा कि तुम्हारी बुद्धि बदल जाएगी, और आज व्रत नियम से भागते हो प्रतिमा घर कर लोगे, और हो सकता है कल घर भी छोड़ दो। आगे बढ़ो, भावना भाव जो पाना चाहते हो उसके लिए भावना बहना चाहिए। नमोस्तु। अनिमेश जी गोमिया। नमोस्तु महाराज श्री, कल मैंने महाराज श्री से, क्षुल्लक महाराज श्री से सुना था इस जन्म में तो हम मोक्ष नहीं जा सकते, तो इतना तप त्याग परिश्रम अभी क्यों कर रहे? जब मोक्ष चले जाएंगे, जब जिस समय मोक्ष जाएंगे उसी समय इतना परिश्रम करना। देखो, इसका दो उत्तर है। पहली तो बात यह है कि मैं क्षुल्लक जी की बात को काटता हूं। किसने कहा इस जन्म में मोक्ष नहीं है? आज भी मोक्ष है, चाहिए? है, मोक्ष है, और हम उसको हासिल कर रहे हैं। बताओ किससे मुक्ति? दोषों से मुक्ति, दुर्बलताओं से मुक्ति, दुर्गुणों से मुक्ति, और दुखों से मुक्ति, है कि नहीं? दोष, दुर्बलता, दुर्गुण और दुख से मुक्ति है कि नहीं? तो हम लोग मुनि बने हैं, साधु बने हैं, किससे मोक्ष पाने के लिए? दोष से मोक्ष पाने के लिए, दुर्बलता से मोक्ष पाने के लिए, दुर्गुणों से मोक्ष पाने के लिए, और दुखों से मोक्ष पाने के लिए। है आनंद में? ठीक है। अब मैं बोलता हूं, क्षुल्लक जी ने गलत नहीं बोला, उनने भी सही बोला कि वो मोक्ष नहीं है। वो मोक्ष जो किसी दूसरी दुनिया में, वो मोक्ष आज नहीं है। हमें उसकी परवाह नहीं है। हम मोक्ष के लिए साधु बने नहीं, हम तो मोक्ष मार्ग के लिए साधु बने। मोक्ष नहीं है तो क्या मोक्ष मार्ग तो है? बोलो, मोक्ष मार्ग है कि नहीं? तो आज मोक्ष मार्ग पर चलेंगे, अपने आप मोक्ष मिलेगा जब मिलेगा। ये जो मोक्ष मार्ग है ना, ये कोई हाईवे की तरह नहीं है जिसमें गाड़ी भटक जाए। हमारा जो मोक्ष मार्ग है रेलवे का ट्रैक है, इसमें भटकने की कोई गुंजाइश नहीं। ट्रेन लेट हो सकती, भटकेगी नहीं, वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचेगी। इसलिए हमने अपनी गाड़ी को ट्रैक पर चढ़ा दिया है। और तुम जैसे लोगों से कहता हूं, बहुत गुंजाइश है, चाहो तो सवार हो सकते हो, मंजिल तक पहुंचोगे, कहीं भटकने की कोई संभावना नहीं हो। एक और बस एक ही। बंधुओं, हमें बड़ी प्रसन्नता है, लोगों ने गुणायतन के आवाहन पर अपना मन बना करके गुणायतन से अपने आप को जोड़ा है। मैं चाहूंगा कि आप उनका करतल ध्वनि से जरूर अभिनंदन करें। से जो निर्वाण निधि के रूप में जुड़े हुए हैं, स्वर्गीय सुरेंद्र कुमार जी शीला जी जैन की स्मृति में श्री गौतम जी जैन, श्रीमती वंदना जी जैन भोपाल से जोरदार तालियां बजा करके उनका अभिनंदन करते हैं। वहीं बंधुओं जिन्होंने अपने आप को सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जोड़ा है, ऐसे श्रीमती पुष्पलता जी धर्मपत्नी श्री श्रेमल जी जैन रायसेन मध्य प्रदेश से जोरदार कलतर ध्वनि से हम उनका अभिनंदन करते हैं। बंधु आज यहाँ पर उपस्थित है जो जिन्होंने अपने आप को सूत्रधार से जोड़ा है, ऐसे श्री मुकेश कल्पना जी, साह टिंकल जी, कुणाल जी छिप्रा,
तारुष शाह जयपुर राजस्थान से हमारे बीच में मैं निवेदन करता हूं वो मंच के ऊपर आए और पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन करें। इनका अभिनंदन करने के लिए बड़े सम्मान के साथ आवाज दे रहा हूं मैं। अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया निवेदन करता हूं मुकेश जी, कल्पना जी, साहे ट्विंकल जी, पूरा परिवार अपने पूरे परिवार के साथ मंच के ऊपर आए। बहुत बढ़िया। कल माँ जो सूत्रधार के रूप में जुड़े, आज बिटिया ने अपने आप को सूत्रधार के रूप में जोड़ लिया है। आइएगा और जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करते हैं। और इनका अभिनंदन करने के लिए मंजू जी सेठी, गुणायतन ट्रस्टी जयपुर से मैं निवेदन करूंगा, कृपया आप आइएगा और इनका अभिनंदन करेंगे। साथ ही साथ मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे गुणायतन के CFO सुनील जी, मैं निवेदन करता हूं सुनील जी रेखा जी आए और इनका अभिनंदन करेंगे। जोरदार जोरदार कलतर ध्वनि से अभिनंदन करते हैं। सच है बंधुओं, वर्तमान में भले ही मोक्ष न हो, कहते हैं पहुंच ही जाएंगे मंजिलों तक भटकते ही सही। अरे गुमराह है तो वो हैं जो अभी घर से निकले ही नहीं, जो अभी घर से निकले ही नहीं। जोरदार तालियों के साथ हम इनका अभिनंदन कर रहे हैं। और इसी अभिनंदन की श्रृंखला में बंधुओं मैं देख रहा हूं मेरी अनुपस्थिति में कई दिनों से जो इस मंच पर बैठ करके मंच का संचालन कर रहे थे, कवि हृदय भैया विकर्ष जी शास्त्री हमारे बीच में मैं निवेदन करता हूं वो मंच के निकट आए और पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन कर आशीर्वाद पा रहे हैं। और चूंकि आज उनको किसी जरूरी कार्य से पुनः जाना है तो मैं इनका अभिनंदन के लिए बड़े सम्मान के साथ आवाज दे रहा हूं हमारे बीच में भैया अनुभव जी, राजेश जी से मैं निवेदन करता हूं कृपया आइएगा, जो कि हमारे भावना योग में जिन्होंने अपने आप को जोड़ करके अनेक लोगों को जोड़ लिया है। मैं राजेश जी से निवेदन करूंगा पुणे वाले से कि हमारे भाई विकर्ष जी का अभिनंदन कर रहे हैं। जोरदार जोरदार करतर ध्वनि से अभिनंदन करते हैं। चलिए, और अब मैं आवाज देता हूं बंधुओं जिन्होंने भावना योग के माध्यम से अपने आप को अपने जीवन में क्या पाया है, क्या खोया है। खोया तो बहुत कुछ होगा, जो खोया है वो भी बताएंगे, जो पाया है वो भी बताएंगे। मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे बीच में प्रमोद जी सागर से, जो कि भावना योग में जिन्होंने अपने आप को कितनी बुराइयों को खो करके अच्छाइयों को पाया है। निवेदन करता हूं प्रमोद जी, जो कि गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं और प्रथम शांति धारा करके जिन्होंने अपने आप को शांति प्राप्ति के लिए बोले गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि महाराज, इच्छामि महाराज, इच्छामि महाराज, इच्छामि। गुरुदेव सब कुछ पा लिया है, सब कुछ पा लिया, बस एक ही तमन्ना है कि बस समाधि मरण हो, निर्विकार समाधि मरण हो, संकल्प पूर्वक समाधि मरण हो। रास्ता तो आपने हमारे परिवार को, हमारे पिताजी को भी दिखाई और उनका भी मोक्ष मार्ग आपने प्रशस्त कर दिया। उन्होंने सर्विस करके डॉक्टर थे, सरकारी डॉक्टर थे, बाकायदा पूरी सर्विस की, व्रत नियम लेके गुरुजी के उनको मोराजी में विधान में माता पिता बनवा दिया। उसके बाद नियम व्रत और बढ़ा दिए। व्रत नियम तो शुरू से थे। आप अपना जो अनुभव सुनाना चाहते हैं जी वो सुना दीजिए। इनकी बात मैं बता दूं, इनके पिताजी एक बहुत अच्छे साधक हुए। वो एक पेशे से डॉक्टर थे और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने मुनि दीक्षा अंगीकार की और उत्तम समाधि की। ये भी तीनों भाई उसी रास्ते पे चल रहे हैं। अब अपनी बात बोलिए। जी महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। मैं नागपुर में प्लेटिना हॉस्पिटल में दिखाने गया, जनरल चेकअप कराने चला गया। मैं केमिस्ट हूँ लेडी जनरल में, और मैं अपनी पत्नी के साथ गया। एक दिन का समय लेके वहाँ भी अपॉइंटमेंट होता है गया। पूरी जांच हुई बराबर। डॉक्टर ने के असिस्टेंट ने पकड़ के डॉक्टर के पास ले गया। बोले आपके लिए TMT भी कराऊंगा। मैंने करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बोले इसमें गड़बड़ी आ रही है। ठीक, मैंने कहा क्या किया जाए? बोले एंजियोग्राफी भी कराना पड़ेगी आपको। मैंने कहा अभी तो मैं टाइम भी नहीं है और उस हिसाब से मैं आया भी नहीं हूँ तैयारी से, परंतु पत्नी साथ में थी पर कहाँ मानने वाली थी। वो बोले नहीं कराइए कराइए, करा ली। एंजियोग्राफी कराई गुरुदेव, तो उन्होंने कहा नहीं। हमने बोला रिपोर्ट दे देना आप 5 बजे तक हमको, क्योंकि 7 बजे मेरी गाड़ी है, वापस जाना है मेरे को। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं तो दे दूंगा आपको। उन्होंने रिपोर्ट नहीं दी गुरुजी, और 6 बजा दिए, 6:30 बजा दिए, 7 बजा दिए, और पलंग पे लेटाए रहे और वो अपनी तैयारी करने लगे। पर मेरे को बेचैनी हो रही थी कि ये क्यों तैयारी कर रहे हैं। मैंने तो इनको कुछ बोला ही नहीं कि मेरा ऑपरेशन कर दो, बाईपास कर दो या स्टंट डाल दो। मैंने उनके जो कपड़े देते हैं वो उतारे, अपने कपड़े पहने। मैंने कहा मैडम से काउंटर पर जाके कि मेरी फाइल हो तो दे दीजिए ना, मैं जा रहा हूँ।
तो बोले डॉक्टर साहब नीचे हैं। मैंने डॉक्टर साहब के पास गया नीचे, डॉक्टर साहब से बोला मैं मेरी फाइल दे दीजिए। बोले नहीं नहीं अभी आप नहीं जा सकते, आप सीरियस पेशेंट हैं। मैं क्या हुआ मेरे लिए? बोले आपकी एक नसें जो है एक 100%, एक 95, 90 या 95 और एक 35%। ये मैं रिकॉर्ड लिया हूँ, सबको दिखाना भी चाहता हूँ। हाँ आप संक्षेप में बोले। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ ऑन रिकॉर्ड है, दिखा दो भैया, फोकस लगा दो। आप अपनी बात जारी रखो, ये लोग कर देंगे। हाँ बोलिए। उन्होंने सीडी भी बना के दी थी। हाँ हाँ बोलो। मैंने उनसे कहा ठीक है, मैं अभी पूरी तैयारी से नहीं आया हूँ और अभी मैं कोई नहीं। तो उन्होंने बोला नहीं आप एडमिट हो जाइए, मैं परसों छुट्टी कर दूंगा। मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने बोला चल 5-7 दिन की दवाई देते हैं, आप आ जाना लौट के। मैंने कहा ठीक है आ जाऊँगा। उसके बाद मैंने सागर में दिखाया अपने भाग्योदय में, तो डॉक्टर नितिन जैन और प्रियंक जैन जो सर हैं MD DM, उन्होंने देखा, बोले अभी नहीं है। बोले भोपाल दिखा लीजिए। मैंने भोपाल दिखाया। उसके बाद भोपाल वालों ने रेफर कर दिया बंसल हॉस्पिटल इंदौर में, इंदौर बॉम्बे हॉस्पिटल में दिखाया, तो उन्होंने भी एडमिट कर लिया। तो बोले आप स्टंट डलेंगे, और मेरी भावना नहीं थी स्टंट डलाने की गुरुदेव, और मैं भावना करता ही था और भावना भाता था कि मेरे लिए स्टंट नहीं डलाना है, छेदन वेदन नहीं कराना है, बस क्या था। परंतु घर वाले और छोटे भाई और बड़े भाई सब साथ में लगे थे, कजिन ब्रदर, उन्होंने पैसे जमा कर दिए बॉम्बे हॉस्पिटल में। बोली नहीं आप स्टंट तो डलाना पड़ेंगे। मैंने कहा ठीक है डला लीजिए। मैं भावना भाता रहा और ये हुआ उस दिन जिस दिन स्टंट डल रहा था, मैं मंदिर चला गया पंचवालयती दर्शन करने। खाना पीना कुछ था नहीं, तो आ गया पंचवालयती में, भगवान की पूजा भक्ति करके आया, कपड़े बदल के अपने पहुंच गया। तो मेरा पहला नंबर था, एक पेशेंट का दूसरा नंबर था, वो पहले मेरे से पहुंच गया, उसको स्टंट डल गए मेरे नंबर की, और स्टंट वहां समाप्त हो गए। उस दिन का देने के गुरुजी वो बोलने लगे आज स्टंट खत्म हो गए, आपको 5 दिन बाद करेंगे ऑपरेशन, क्योंकि मैं यहाँ का लोकल नहीं डालता हूँ, मेरे विदेश से आते हैं। तो बोले क्या करना है, पैसे जमा कर लूँ कि जमा रहने दूँ? मैंने कहा नहीं पैसे वापस दे दियो। भगवान की ऐसी कृपा, गुरुजी का ऐसा आशीर्वाद भगवान कि आज तक ना स्टंट डलवाया है, सिर्फ मात्र 2 दवाई दी है उनने खून पतले की, वो खा लेता हूँ, वो भी वर्ष में आधे वर्ष खाता हूँ, नियम से रहता हूँ, अष्टमी चतुर्दशी 12 महीने करता हूँ एकासन से, और तीनों शाखाओं के 16 कारण के व्रत करता हूँ, पूरे व्रत पालता हूँ। और जैसे यहाँ भी आया हूँ तो बस एक आसन से पूरा काम कर रहा हूँ, बस एक टाइम शाम को पानी ले लेता हूँ, एक गोली ले लेता हूँ, इससे काम चल रहा है। जिस दिन मन नहीं होता नहीं लेता हूँ। बस गुरुजी ऐसा आशीर्वाद चाहता हूँ कि अंत में आपके चरणों में समाधि में रहो भगवान, समाधि में रहो। और सभी लोगों से कहता हूँ कि ऐसे छोटे से भ्रम में मत आए, थोड़ी सी हिम्मत बांधे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुरु के साथ इनका अनुभव बड़ा प्रेरक है। ये अपने आप में बड़ी दुर्लभ घटना है, जो इनकी रिपोर्ट है, डॉक्टर भी उस पर आश्चर्य करेंगे। लेकिन मैं तो ये कहूँगा ये सारा चमत्कार इनकी श्रद्धा और दृढ़ता का है। और हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि अगर हम अपनी भावना को प्रबल करें तो बहुत अंशों में इस तरह की बीमारियों से भी हम बच सकते हैं। हालांकि मैं सलाह दूंगा कि ऐसा दूसरे लोग अनुकरण मत करना जब तक तुम अंदर से मजबूत ना हो, नहीं तो पता लगा कि ठीकरा भावना योग पर फोड़ दोगे। इसलिए अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, और ऐसा हो उसके बाद भावना योग करने की अपेक्षा पहले ही से शुरू कर दीजिए, ताकि ऐसी नौबत ही ना आए। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ हमारे बीच में शिरोमणि संरक्षक श्रीमान सुरेंद्र जी गुवाहाटी वालों की बेटी यहाँ पर है, सलोनी जैन और ऋषित जैन आ रहे हैं, अपना प्रश्न रख रहे हैं। और इसी के बाद तैयार रहेंगे अरविंद जी, अनीता जी, आयुषी ललितपुर से। जी हाँ बोलिए। नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी महाराज जी, आज आपने कहा था जैन फिलॉसफी के बारे में 4 चीज़ें आपने बताई थी, एक अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकांत और कर्णावर्णावस्था। तो आप अनेकांत के बारे में थोड़ा समझा सकते हैं? देखो बहुत अच्छी बात। अनेकांत क्या है? अगर बड़े बोलचाल की भाषा में बोलूं तो एक है अनेकांत है और दूसरा उसका उल्टा एकांत। अगर इन दोनों शब्दों को हम समझे एक एक शब्द में,
तो एक का मतलब है ही, एक का मतलब है भी। ही और भी। ही यानी जो मैं कह रहा हूं वही, और भी यानी मैं जो कह रहा हूं वो तो है ही, तुम जो कह रहे हो वह भी। समझ गए? तो अनेकांत का मतलब है समग्र दृष्टि, जहां अपने साथ सामने वाले की बात को भी समझने का रास्ता हो, वो अनेकांत है। और जहां केवल अपनी ही बात का आग्रह हो, वो एकांत है। समझ गए? एकांत में झगड़ा है, अनेकांत में समन्वय है। अगर दार्शनिक भाषा में कहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि परस्पर विरोधी अनंत धर्मों का समग्र बोध कराने वाली दृष्टि। जैसे अगर सवाल पूछा जाए हिमालय किधर है तो क्या उत्तर होगा? बोलो। उत्तर में। उत्तर में ना। और यही सवाल किसी चीन के व्यक्ति से किया जाए तो वो क्या जवाब देगा? बोलो, माइक पे बोलो। दक्षिण में। दक्षिण में ना। तो एक ही हिमालय उत्तर में और एक ही हिमालय दक्षिण में है। अब हम झगड़ने लगे चीन वाले से, उत्तर बोलो, तुम्हें इतनी अकल नहीं, हिमालय तो उत्तर में ही है। तो सही होगा कि गलत? पर हम यहां भारत वालों को कहने लगे कि नहीं नहीं हिमालय तो दक्षिण में है, तो भी गलत। हमको क्या लगाना होगा? हिमालय तो हिमालय की जगह है, हमारे लिए उत्तर में, चीन वालों के लिए दक्षिण में है। समझ गए? बस इसी समन्वयात्मक दृष्टि को पाने का नाम अनेकांत है, जो सब में समन्वय लेकर चलता है। दीजिएगा। धन्यवाद। अरविंद जी, अनीता जी, आयुषी ललितपुर से, और इसी के बाद तैयार रहेंगे। निवेदन करूंगा डॉक्टर नवीन जी, योगाचार्य जी की बिटिया देशना अनमोल जी। नमोस्तु महाराज जी, इक्षामी महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है, कल वाले रिपीट हो रहे। हाँ, महाराज जी इन्हें भी कल पूछ लिया था, दूसरे ने भी। हाँ बोलो। महाराज जी मेरा प्रश्न है, हम बच्चे में से शायद ही है कोई शास्त्र या धर्म की पुस्तक पढ़ते हैं, हम लोग नॉवेल्स और बुक्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, और उन नॉवेल्स में हमारे शास्त्र का ही निचोड़ रहता है उसमें, लेकिन वो कंसाइज फॉर्म में होता है तो हम लोग को आसानी से समझ आ जाता है, और इंग्लिश में होता है तो हमको लगता है कि हमारी स्पीकिंग स्किल्स हमारी इम्प्रूव हो रही है और वोकैबुलरी बढ़ रही है। और डे टू डे लाइफ में हम इंग्लिश ज़्यादा प्रयोग करते हैं, हिंदी भी करते हैं, लेकिन संस्कृत बहुत कम करते हैं। और महाराज जी हम बच्चे लोग अपना इंटरेस्ट जो है अपने शास्त्र और धर्म की पुस्तक पढ़ने में कैसे बढ़ाएं, और हम लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोग को कौन सी पुस्तक या शास्त्र पढ़ना चाहिए? बच्चों धर्म के प्रति जिज्ञासा हो जाए, रुचि हो जाए तो अपने आप इंटरेस्ट बढ़ेगा। अपनी श्रद्धा को बढ़ाओ, जिज्ञासा भाव बढ़ाओ कि मैं जिस धर्म का पालन करती हूँ, जिस धर्म की अनुयायी हूँ, उस धर्म के बारे में मैं अधिक से अधिक जानूँ। तो जैन धर्म के बारे में अगर जानना है तो जैन तत्व विद्या पढ़ो। अब उसका अंग्रेजी वर्जन भी आ गया है, आराम से समझ में आएगा, रास्ता खुले। नमोस्तु महाराज जी। देशना जी, देशना अनमोल, और इसी के बाद निवेदन करूंगा अजय जी, जैन एडवोकेट हजारीबाग से। इससे पूर्व महाराज जी, नमोस्तु महर्षि। स्वामी मूलचंद जी जैन, जो दिल्ली जैन समाज के दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और आपके पास यहाँ के ट्रस्टी दर्शन के लिए आना चाहते थे, आ नहीं पाए हैं। उन्होंने एक गिफ्ट बिटिया को दिया है ये अशोक स्तंभ के रूप में, इसको लेके इसका कुछ प्रश्न। नमोस्तु महाराज जी, राजा अशोक के समय पे एक कलिंगा युद्ध हुआ था, जिसके कारण राजा अशोक को वैराग्य आया था और उसने बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार प्रसार किया था। तो यदि हम इस अशोक स्तंभ को करीब से देखें तो इसमें 4 सिंह हैं जो कि महावीर भगवान के चिन्ह हैं, और ये चारों दिशाओं में हैं जो कि समव चरण के चिन्ह हैं, और इसमें यहाँ पे बीच में 5 तीर्थंकरों का प्रतीक है महाराज जी। 5 तीर्थंकरों के यहाँ पे चिन्ह बने हुए हैं, और यदि नीचे देखें तो यहाँ पे कमल का है जो कि पद्म प्रभु जी का चिन्ह है। तो मतलब इससे तो यह साबित होता है ना महाराज जी कि इससे हमें अशोक स्तंभ नहीं, इससे तो हमें जैन स्तंभ बोलना चाहिए। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? मैं देखो, एक बहुत रहस्य की बात तो ये है कि अशोक
सम्राट अशोक का कुल धर्म जैन धर्म था। बाद में वो बौद्ध धर्म की ओर दीक्षित हुआ। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, उसके पुत्र बिंदुसार और उसके बाद उसके पुत्र सम्राट अशोक हुए। चंद्रगुप्त मौर्य न केवल जैन धर्म के अनुयायी थे, अपितु उन्होंने जैन दिगंबर जैन मुनि की दीक्षा लेकर श्रवण बेलगोल में समाधि भी की। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने काफ़ी अच्छे से इसका उल्लेख किया। बिंदुसार भी जैन धर्म का अनुयायी था, समझिए। सम्राट अशोक भी कुल धर्म उसका जैन धर्म था। बाद में बौद्ध धर्म की ओर दीक्षित हुआ, तो जैन धर्म के संस्कार उसमें होंगे, इसलिए प्रतीकों में ये चीज़ें जोड़ी गई। चलिए लीजिएगा अजय जी जैन एडवोकेट, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा अंजना जी, श्रीमती शशि जी पाटनी कोलकाता से, जो कि अपने अनुभव हमारे बीच में रखेंगे। शशि जी पाटनी कोलकाता से। महाराज जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु, हृदय से नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में मेरा इच्छामी महाराज श्री। अच्छा बोलो हाँ। महाराज श्री, ये विज्ञान ने भी तो साबित किया है कि जल की एक अपनी मेमोरी होती है वाटर की। तो महाराज श्री, जैसे कि हम लोग जल में कुछ अच्छी बातें इंफॉर्मेशन देके कि मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सकारात्मक हूँ, या महाराज श्री उसमें जैसे सुबह सुबह जल में प्राचीन के लोग भी नमोकार मंत्र बोल बोल के अच्छे से और उस जल को पीते थे, तो उससे उन लोगों को कुछ स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ऐसा अपने आप को ये मान के तो उस जल को पीने से हम कैसा रहता है महाराज श्री, अगर वैसा ऐसा जल है। कई बार मैंने इस विषय में बताया भी है। एक वैज्ञानिक हुआ है बोशारो इमोटो, जापान का। उसने पानी पर बहुत अच्छा शोध किया और एक विज्ञान विकसित किया जिसका नाम है इमिटोलॉजी। जी महाराज, इमिटोलॉजी जी। तो उसमें उन्होंने एक पूरा सिद्धांत विकसित करके एक प्रयोग किया कि पानी को -20 से 30 डिग्री के टेम्परेचर में जमाया गया, उसका रवीकरण किया गया। पानी को बोतल में रखा गया और बोतल में लेबल लगाया गया, तुम देवदूत हो, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ बोतल में तुम यमदूत हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा, इस आशय के लगाए। इसके बाद उस पानी को -20 से 30 डिग्री टेम्परेचर में जमा कर उसका रवीकरण करके माइक्रोस्कोप से जो उसका चित्र लिया गया, मेरे पास उसके फोटोग्राफ मैंने कई बार दिखाया। तो ये पाया गया कि जिसमें अच्छे वाक्य लिखे गए उसके पानी का चित्र ऐसा मानो खिला हुआ फूल हो, और जिसमें नेगेटिव बातें लिखी गई उसके पानी का चित्र मानो कंकालों का ढेर हो। एक लंबे अध्ययन के बाद ये निष्कर्ष पूरे दुनिया के बीच आया कि पानी हमारे सारे वाइब्रेशंस को ग्रहण करता है। समझ गए? जी महाराज। एक किर्लियन थेरेपी डेवलप हुई थी इससे पहले रशिया में। उसमें 3 तरह के जल पर प्रयोग किया गया। एक सामान्य जल, दूसरा सकारात्मक भावना से भरा हुआ जल, और तीसरा नकारात्मक भावना से भरे व्यक्ति के हाथ का जल। जी जी जी। तीनों प्रकार के जल को पौधों पर सींचा गया। जो सामान्य जल था उससे पौधों की ग्रोथ सामान्य रही। जो सकारात्मक भावना से भरे हुए व्यक्तियों के हाथ का जल था उससे पौधे की गति 200% बढ़ गई, और जो नकारात्मकता से भरे व्यक्तियों के हाथ का जल था वो पानी एसिड का काम कर गया। समझ गए? पौधों को जला दिया। सबसे बड़ी रहस्य की बात ये थी कि केमिकली देयर इज नो चेंजेस,
कोई अंतर नहीं, तीनों पानी को किसी लेबोरेटरी में चेक करो कुछ नहीं मिलेगा, सब एक सा है। लेकिन अंतर था, प्रभाव था, वो गुणात्मक प्रभाव था। तो हमारी भावनाओं का प्रभाव पड़ता है, और यदि हम अपनी भावना को अच्छी बनाकर चले तो ये परिणाम बहुत अच्छे निकले। नमस्ते महाराज। नमस्ते। श्रीमती शशि जी पाटनी कोलकाता से, जो कि अपना अनुभव रख रही हैं, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा राजेश जी भोपाल से। गुरुवर्षि के चरण सरोजों में मेरा शत नमन। मंचासीन छुल्लक जी, उनके चरणों में इच्छा में। ये मेरा कौन सा सौभाग्य रहा। वैसे मैंने भावना योग्य के बारे में बहुत सुना, लेकिन कभी ऐसा मौका नहीं मिला जो मैं आपके भावना योग को अटेंड कर पाई। ये मेरे पुण्य के क्षण हैं, और ये 2 दिनों के दरमियान मैंने बहुत कुछ अनुभव किया है अपने जीवन के लिए। आपकी सोच और आपकी माधुर्यता की तो मैं दीवानी हूँ। कुछ पंक्तियों के साथ मैं कुछ अपने भावों को पेश करूँगी। किन शब्दों से करूँ अलंकृत, किन शब्दों से करूँ अलंकृत, शब्द नहीं मिल पाते हैं। किन शब्दों से करूं अलंकृत, शब्द नहीं मिल पाते हैं। जितने सोचे शब्द आपके मत तले दब जाते हैं। व्यक्तित्व आपका इतना ऊंचा जैसे शिखर हिमालय है। व्यक्तित्व आपका इतना ऊंचा जैसे शिखर हिमालय है। पावन इनका मन है इतना जैसे भव्य जिनालय है, जैसे भव्य जिनालय। गुरुवर्षि, आपने भावना योग के 4 चरण बताए। प्रार्थना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और सामायिक। भावना तो है ही, लेकिन प्रार्थना भी मैं अपने जीवन में उसको बहुत महत्वपूर्ण स्थान देती हूँ। मैं एक ऐसी घटना बताने जा रही हूँ जब इनके अकस्मात एक ऐसा रोग हुआ, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, लेकिन पता नहीं आप गुरुओं का आशीर्वाद मेरे मन में बहुत हिम्मत दी है। जब भी मुझसे कोई पूछता था कि उनकी तबीयत कैसे है, लेकिन मैं यही कहती थी वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, सिर्फ आप भगवान से प्रार्थना करें कि उन्हें अंतिम समय में कोई तकलीफ ना हो। महाराज जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, कलकत्ता में एक क्लासेस चलती थी, उसकी सारी महिलाएं मेरे फ्लैट में आती थी, और कमरे के अंदर वो एक मंत्र लिखा हुआ था। वो लोग 1 घंटा उस मंत्र को पढ़ती थी, और उसका ही परिणाम हुआ कि डॉक्टर्स भी कहते थे और मेरे परिवार वाले भी यूँ कहते थे कि आपका ये निर्णय सही नहीं है, क्योंकि इस बीमारी के अंदर अंतिम समय में इतनी वेदना होती है कि सामने वाला होता है उसे भी उस दर्द का एहसास होता है। लेकिन मैं सच बताऊं, गुरुओं का आशीर्वाद, भावना योग है और प्रार्थना भी है, लेकिन मैं पहला स्थान गुरुओं के आशीर्वाद का देती हूँ। आपको बताऊं, अंतिम समय दूज के दिन इनकी समाधि होने वाली थी, और उसके पहले दिन क्षमा वाणी का दिन था। शाम का समय था और मैं उनके दर्शनों को गई, और मैंने उसी दिन पहली बार जोर से उन्हें नमन किया था। उन्होंने मेरी आवाज़ पहचान ली। आवाज़ पहचान करके उनका पहला शब्द यही था कि आज क्षमा वाणी का दिन है, हम लोग इसके पहले आपके पास आने वाले थे, लेकिन संजोग ऐसा नहीं था। इनके दर्शन का शायद आपको क्या बताऊंगा, संजोग नहीं होगा, तो ऐसी बीमारी ने इन्हें घेरा। और इनके पहले शब्द थे कि गुरुवर प्रमाण सागर जी जहाँ भी हों, उनसे मेरा ये निवेदन है कि मैं उनके पास उनके दर्शनों को आ नहीं सका, मैं यहीं से उनसे क्षमा चाहता हूँ। तो महाराज जी, गुरु का आशीर्वाद और
हालांकि मुन्ना भैया उस टाइम आपके पास थे और मैंने हाथों हाथ टेलीफोन करवाया था मुन्ना भैया को कि मुन्ना भैया आप इनकी क्षमा याचना उन तक पहुंचा दें। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि प्रार्थना भावना योग तो है ही है, लेकिन प्रार्थना भी मनुष्य के जीवन में इतना बड़ा दिल देती है कि वो अपनी प्रार्थना से अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। तो प्रश्न मेरा कुछ और था, लेकिन मैंने प्रश्न दूसरा कर लिया। सिर्फ एक छोटा सा प्रश्न इसी के साथ लेती हूँ। अगर मैं यहाँ नहीं चाहती तो यहाँ तक पहुँच नहीं पाती आपके पास, ये मेरी चाहना हुई। और आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने स्वरूप संबोधन में मोक्ष के लिए ऐसा कहा है, यस्य मोक्षेपि नाकांक्षा स मोक्षमदि गच्छति इत्यातुन धन तेन्वेशी कांक्षा न कोपियेजियत। वहाँ ये कहा है, तो आप मुझे ये बताइए चाहना और आकांक्षा में क्या फर्क है? बस यही मेरी एक जिज्ञासा है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आपने जो पूरी बात कही है। एक बार तो मैं चाहूँगा जोरदार करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन कर दें। इनके श्रीमान रिखप चंद जी नाम था ना, रिखप चंद जी पाटनी बड़े गुरु भक्त थे और उन्होंने भयानक बीमारी से ग्रसित होने के बावजूद मुनि व्रत अंगीकार करके उत्तम संलेखना धारण की। जहाँ तक प्रार्थना का सवाल है, मैंने अनेक बार कहा कि प्रार्थना का प्रत्यक्ष परिणाम आता है और हमारे देश में तो पुरानी ही युक्ति है, दवा और दुआ। प्रार्थना भी भावना योग का ही एक अंग है, इसलिए जो हमसे बने वो हमें करना चाहिए। हम दूसरों के लिए प्रार्थना बहुत अच्छे से कर सकते हैं, खुद भी जितना बने प्रार्थना करनी चाहिए और उसमें अपने आप को समर्थ बनाना चाहिए। आपने जो सवाल किया कि आकांक्षा या चाहना हमारे लिए साधक है या बाधक, आपके सवाल का सार मैं बता रहा हूँ। सच्चे अर्थों में पूछा जाए तो इच्छा मात्र, चाह मात्र, आकांक्षा मात्र बाधक है। चाहने से कुछ नहीं मिलता। लेकिन 4 शब्दों पर ध्यान केंद्रित करूंगा। एक है आकांक्षा, एक है भोगाकांक्षा, एक है दुराकांक्षा और एक है अनाकांक्षा या निष्कांक्षा। साधारण प्राणी चाह से मुक्त नहीं होता और जो हमारी चाह है ये सामान्य नहीं रहती, भोगों में लग जाती है। कुछ लोगों के हृदय में दुराकांक्षाएं होती है जो उसे बुरी तरह उलझा देती है। जरूरतों की पूर्ति की जो चाह है वो भोगाकांक्षा है और जरूरतों से ज्यादा की चाह का नाम दुराकांक्षा है जो हमें उलझाती है। आकांक्षा को भी हम 2 भेद में ले सकते हैं, एक शुभाकांक्षा, एक अशुभाकांक्षा। शुभाकांक्षा जो हम अपने धार्मिक जीवन के, अपने मंगल, स्वपर के मंगल और कल्याण की भावना को लेकर करते हैं, वह सब शुभाकांक्षा है जो हमारे जीवन को अनुकूल संयोग देती है, पुण्य के बंध का कारण बनती है। और ये भोगाकांक्षा और दुराकांक्षा हमारे मन में पलने वाली अशुभ आकांक्षा है जो हमें संसार में रुलाती है। और मुक्ति का मूल आधार है अनाकांक्षा, कोई कांक्षा ही न हो। लेकिन आकांक्षा से अनाकांक्षा पर पहुंच पाना सहज नहीं है। पहले भोगाकांक्षा और दुराकांक्षा से बचो और भोगाकांक्षा और दुराकांक्षा से बचने का मार्ग है शुभाकांक्षा। तो इसलिए अगर ये चाह आपको यहाँ तक लाई ना, तो वो भी हमारी समुन्नति के लिए है, शुभाकांक्षा है। क्योंकि हम चाह मुक्त है कहाँ?
जब तक संसार की चाह हो तब तक परमार्थ की इच्छा रखने में कोई बाधा नहीं, पर यह ध्यान रखना परमार्थ की उपलब्धि इच्छातीत होने में होगी, इच्छा को पुष्ट करने में। नमोस्तु आचार्य। हाँ, महाराज श्री। नमोस्तु महाराज। राजेश जी भोपाल, और इसी के बाद निवेदन करूंगा मैं इंद्रमणि जी छाबड़ा हमारे बीच में है जो अपना अनुभव रखेंगे। नमोस्तु महाराज जी, इच्छा में मैं राजेश जैन भोपाल से वर्तमान में खादी ग्राम उद्योग आयोग मुंबई में पदस्थ हूँ। महाराज श्री आचार्य श्री की प्रेरणा से मध्य प्रदेश में बहुत जगह पहले हथकरघा और खादी ग्राम उद्योग आयोग भोपाल द्वारा हम लोग कई बार वहाँ जाकर आचार्य श्री से मिले थे और खादी के बारे में अपने विचार प्रकट किए थे। हथकरघा और खादी, खादी क्या है? हाथ से कता, हाथ से बुना शुद्ध कपड़ा, वो खादी है। हथकरघा में मिल से बना हुआ धागे से हम कपड़े को बुनते हैं। तो आचार्य श्री से हमारे प्रतिनिधियों की चर्चा हुई भोपाल में, और उनकी प्रेरणा से बीना 12 में एक संस्था रजिस्टर्ड हुई खादी ग्राम उद्योग के साथ में, और उसने प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया है। और वह अभी फिलहाल इसी वर्ष 1000 मीटर कपड़ा खादी ग्राम उद्योग भवन भोपाल द्वारा उनसे क्रय किया गया है बिक्री हेतु। महाराज जी, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इसके अलावा बीना जेल में, सागर जेल में, शायद आगरा जेल में भी हथकरघा और चरखे के द्वारा जो है खादी का वस्त्र तैयार किया जा रहा है। और सभी लोग यदि संस्था बना के खादी ग्राम उद्योग आयोग से जुड़ेंगे तो न केवल हमें जो है हमारी जैन समाज के लिए शुद्ध कपड़ा मिलेगा, और साथ ही साथ हमें ग्रामीण क्षेत्र में जो है लोगों को रोजगार देने का अवसर मिलेगा। लेकिन इसमें थोड़ी सी एक रुकावट ये है कि जो भी ये जेल में कपड़े, खादी का कपड़ा बन रहा है, इसको मान्यता तभी मिलेगी जब हम रोजगार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदान करेंगे। तो इसके लिए महाराज जी मेरा विनती ये है कि जैन समाज के कुछ ऐसे लोग जो संस्थाएं चला रहे हैं, हमारे चेयरमैन या हमारे उच्च अधिकारियों से या मंत्रालय से मिलकर इसमें थोड़ा संशोधन कराएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संस्थाएं खादी उत्पादन करें। आपका सुझाव बहुत उत्तम है। जहाँ तक मुझे जानकारी इस दिशा में कार्य हो रहे हैं, और मैं यही अपेक्षा रखूँगा कि इस दिशा में कार्य हो, अच्छे से कार्य संपन्न हो, और इस बात को परम पूज्य गुरुदेव तक आप पहुँचाएँ। मैं भी अपने स्तर से पहुँचाऊँगा। और जेलों में बहुत अच्छा काम हो रहा है। तिहाड़ जेल में भी काम हो रहा है, वाराणसी के जेल में, आगरा के जेल में, सागर के जेल में, मथुरा, तिहाड़ जेल बोला ना, मथुरा के जेल में, हाँ, कारोपानी में, कई जगह है। बहुत अच्छी क्रांति है। गुरुदेव की बड़ी दूरदर्शी सोच है। समाज के हर वर्ग के व्यक्तियों को चाहिए कि इस अभियान को गति दें। इंद्रमणि जी छाबड़ा जो कि अपना अनुभव रख रहे हैं, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा श्वेता जी हजारीबाग से आ रहे हैं। बंधुओं, इंद्रमणि जी छाबड़ा जिनके आज 50वीं वैवाहिक वर्षगांठ में जिन्होंने आज प्रथम शांति धारा इस परिवार से करके, मैं निवेदन करूंगा अपनी भावना रख रही हैं। सबसे पहले मैं सपना काला कुनकुरी जसपुर अपने काला परिवार की ओर से गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु करती हूँ। जोड़ी से आ जाए तो अच्छा है। और छुल्लक महाराज जी के भी चरणों में इच्छामी। मम्मी पहले अपना अनुभव बताएगी, फिर मैं बताऊंगी। नमोस्तु महाराज जी। छुल्लक जी महाराज को मेरा इच्छामी। महाराज जी, मैंने आपके आशीर्वाद से, मैंने तो अपने जीवन से आज छोड़ चुकी थी, लेकिन आपके आशीर्वाद से मैंने भावना योग शुरू किया, और डॉक्टरों ने तो कह दिया था कि हाथ को काटना पड़ेगा। मैंने भी आज छोड़ दिया था, लेकिन मैं नियमित भावना योग करी, और आज मैं इस दोनों बेटियों और बहू ने मेरी इतनी सेवा की कि आपके आशीर्वाद से मैं आज इस स्थान पे खड़ी हूँ। इस और दिन भर मैं यही मन में भावना भाती थी कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, और मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। इसलिए मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि लोग भावना योग को अच्छी श्रद्धा और विश्वास से जो भी भावना योग करेगा वो अच्छी बीमारी से निजात पाएगा। इसलिए मैं बार बार यही सबसे प्रार्थना करती हूँ
कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, कि इस कमान को कभी नहीं भूले। और नमोस्तु महाराज। आप बताओ इनके साथ क्या घटना घटी और क्या पोजीशन थी? मम्मी का ट्रक से बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। मम्मी ट्रक के नीचे आ गई थी, तो मम्मी का हाथ और मिडिल पोर्शन लगभग ख़त्म सही हो गया था और ब्लड बिल्कुल 2.5-3 ग्राम के लगभग बचा था बॉडी में। हाथ का पूरा मांस रोड में फेंका गया था, लगभग हाथ था ही नहीं। और डॉक्टरों ने बोला कि हाथ शायद काटना पड़ सकता है, ये सड़ जाएगा। लेकिन मम्मी डेली भावना योग करती थी। उस स्थिति में भी मम्मी को भावना योग याद था और गुरुदेव का आशीर्वाद, बस 2 चीज़ याद था। मम्मी सुबह 5 बजे हॉस्पिटल में भी भावना योग लगा दो, भावना योग लगा दो। मम्मी डेली की, आज मम्मी अपने पैरों पर बिना किसी सहारे के खड़ी है, सबके सामने भावना योग के बल। कितने महीने की बात है ये? एक्सीडेंट 5 महीना हो गया, 6 महीना हो गया इस बात को। लेकिन मतलब हम लोग कभी सोचे नहीं थे कि मम्मी कभी चल भी पाएगी वापस। हम लोग सोचे थे मम्मी बैठ भी नहीं पाएगी। मम्मी बैठ भी रही है, चल भी रही है और बाकायदा सारा काम भी कर रही है। बहुत सुंदर, हाँ बहुत बढ़िया। चलिए लीजिएगा। श्वेता जी हजारीबाग से और तैयार रहेंगे महेंद्र जी निषाद धनगांव से, धनबाद से। महेंद्र जी निषाद धनबाद से। और इसी के बाद फिर मैं निवेदन करूंगा शिरोमणि संरक्षक परिवार से आरती जी कन्नौज। मेरा बारंबार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मेरा पारिवारिक व्यक्तिगत कुछ प्रश्न है। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि मेरा विवाह वर्ष 2013 में हुई है। मेरी पत्नी अपने मायके के बातों को हमेशा प्राथमिकता देती थी। हम दोनों की कोर्ट के कानूनी प्रक्रिया द्वारा विवाह विच्छेद पिछले 1 वर्ष पूर्व हो चुका है। मेरी प्रारंभ से अंत तक हार्दिक इच्छा यह थी कि वह मेरे साथ रहे, परंतु वो अपने घर वालों और वकीलों एवं अन्य लोगों के बहकावे में आकर अपना सही निर्णय नहीं ले सकी। सारे फैसले मेरे पक्ष में सुनाई गई। समाज में घटित हजारों महिलाएं इस तरह की घटनाओं में न्यायालय से ये आशा करती है कि कम समय में उनके पक्ष में निर्णय आ जाए। मैं आज भी उनके प्रति सकारात्मक हूँ। मेरे अंदर उनके प्रति आज भी ईर्ष्या द्वेष नहीं है। इन 9 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद कोर्ट द्वारा जो भी फैसले दिए गए हैं, क्या मैं यह इसका उचित समाधान मान लूं? इस पर प्रकाश डालें। देखो ऐसा है, अब जब मामला कोर्ट में आ गया तो कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय को मानने के लिए तो सबको बाध्यता है, और ज़्यादा है तो फिर ऊपर की अदालत में अपील करो, पर इससे कुछ होना नहीं। ये दुर्भाग्य है कि ऐसा संयोग बना, पर 1-2 प्रकरण ऐसे मेरे सामने आए हैं कि तलाक लेने के बाद 20-20 बरस अलग रहने के बावजूद कहाँ से सद्बुद्धि आई और वो साथ रह रहे। यदि आप हृदय से चाहते हो तो बस एक ही भावना भाव और कि उसे सद्बुद्धि आए और वो मेरे साथ रहे। ये भावना भाने का कुछ असर पड़ सकता है और हो सकता है आपका नंबर भी ऐसे लोगों की श्रेणी में आ जाए। नमस्ते। आरती जी कन्नौज शिरोमणि संरक्षक परिवार से। मेरा चैन आपसे है गुरुवर, मेरा करार आपसे है, मेरी जिंदगी की हर बहार आपसे है। मैं दुनिया में कहीं भी रहूं, मेरा संसार आपसे है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज श्री, हम सब अपनी अपनी चिंता करते हैं और कुछ इस तरह से करते हैं कि आदमी अपने अधिकार की चिंता करता है, आदमी अपने विस्तार की चिंता करता है, आदमी अपने अधिकार की चिंता करता है, आदमी अपने विस्तार की चिंता करता है। भूलकर अपने आत्म उद्धार को आदमी सारे संसार की चिंता करता है। तो हे गुरुवर, इस चिंता से चिंतन की दिशा किस तरह प्रकट की जाए, कृपया। चिंता से चिंतन की दिशा कैसे प्रकट की जाए? आपका नंबर ऐसे समय में आया है, पर मैं आपको चिंता में नहीं डालना चाहता, बड़े सरल शब्दों में उत्तर देना चाहता हूं। किसी घटना या प्रसंग को पकड़कर रुके रहने का नाम चिंता है और उससे आगे बढ़ जाने का नाम चिंतन है।
रुके रहने की आदत छोड़िए, आगे बढ़ने का पुरुषार्थ जगाइए। जो व्यक्ति जीवन और जीवन की व्यवस्था को ठीक तरीके से स्वीकार लेता है वो चिंता मुक्त होता है। और उसका 2 छोटा छोटा मंत्र है, जो होता है सही होता है और जो होना होता है वही होता है। बस ये 2 मंत्र को आत्मसात कर लो। जो होता है सही होता है और जो होना होता है वही होता है। यदि अपना लेंगे तो चिंता की बात नहीं आएगी। समय आप सबका हो गया यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे राजगुरु ज्योतिष पवन जी शास्त्री। एक ही बार में समस्याओं का समाधान, 100% गारंटी से काम। फैमिली प्रॉब्लम्स, बिजनेस धंधे में नुकसान, शादी सगाई में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए संपर्क करें 8209931336 9737202129।